नमस्ते प्रिय विद्यार्थी मित्रों। आज का जो इंग्लिश मीडियम का पेपर हुआ 80 मार्क्स का, वो आज देखेंगे। तो देखो, बहुत आसान पेपर था। विभाग 1 गद्य के 20 अंक देखो, यहाँ पर पैराग्राफ दिया था, उसके क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर। तो देखो, पैराग्राफ के हिसाब से गोवा का पैराग्राफ आया था, गोवा मैंने जैसे देखा वैसे। तो देखो, वहाँ पर एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला है लेखक के साधु साहब का शहर, तो उसका आंसर है खंडवा। लेखक का शहर है इंदौर। लेखक इस स्टेशन पर उतरे मड़गांव में। लेखक ने इस रेल से सफ़र किया गोवा एक्सप्रेस। कौन सा? गोवा। तो देखो, ये तुम्हारे 4 आंसर सही हो गए तो 2 मार्क्स मिलेंगे। नीचे जाएंगे, निम्नलिखित गलत विधानों को सही करके लिखिए। तो देखो, यहाँ पर टैक्सी एक बड़ी सी सड़क पर दौड़ी, सही विधान करके लिखना है। तो देखो, मैंने टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ी। दूसरा है बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा नहीं हो जाता है, सही विधान बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। तीसरा है गद्य से ढूंढकर लिखिए। अंग्रेजी शब्द लिखने थे। यहाँ पर पहला है, मैंने लिखा है एक्सप्रेस। दूसरा है टैक्सी। आप हॉर्न भी वहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जाएंगे उपसर्ग युक्त शब्दों के लिए शब्द। उपसर्ग युक्त शब्द के लिए मूल शब्द लिखना है। तो देखो, उपसर्ग युक्त शब्द है, मूल शब्द है अप्रसन्न, उसका प्रसन्न है। असमय का समय। अभी निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपना विचार लिखिए। तो यहाँ पर आप पर्यटन यानी घूमने के लिए जाते हो, तो आपको क्या लगता है, तुम्हारे माइंड को क्या लगता है, मन को क्या होता है, घूमने के लिए जाना कितना फ़ायदेमंद है, वो उसके बारे में लिखना था। देखो, आ है, आ का हम देखेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ दिया है। तो देखो, पैराग्राफ पूरा देखकर हम नीचे आएंगे। तो देखो, संजाल पूर्ण कीजिए। तो देखो, गद्यांश में उल्लेखित पात्र, यहाँ पर कैरेक्टर पूछा गया है। तो पहला है सरोज, चिरंजीवी, रेहान या रेहाना, बापू और काका। ये 4 कैरेक्टर आपको लिखने थे। आगे का नेक्स्ट पेज है, देखो, वहाँ पर उत्तर लिखिए। काका कालेलकर जी द्वारा सरोज को दिया हुआ संदेश। तो वहाँ पर पहला संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। और दूसरा है, उर्दू लिखना सीखो। ओके, गद्यांश में ढूंढकर लिखिए। कृतज्ञ शब्द, क्रुदंत शब्द क्रिया से बना हुआ। अभी पैराग्राफ में क्रिया से बना हुआ है सीखने और लेकर। ये 2 शब्द है, ये 2 लिखे होंगे तो तुम्हारा 1 मार्क्स मिलेगा। प्रत्ययुक्त शब्द के मूल शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द और मूल शब्द। यहाँ पर कमजोरी, यहाँ पर कमजोर। साप्ताहिक या सप्ताह, ये जो आपने लिखा होगा तो ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट पेज जाएंगे। नेक्स्ट पेज जाते समय पहले उसको अपने भावों विचार अभिव्यक्त करने के लिए, देखो, अपने भाव को, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सशक्त माध्यम पत्र विषय पर मुझे तुम्हारे जो भाव, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो पत्र है, माध्यम पत्र यानी सशक्त मीडिया जो है, पत्र लेटर है, इस विषय पर आपको 20-25 शब्दों में अपने विचार लिखने थे। ओके, आगे पेज का देखो, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर देखो, पैराग्राफ पूरा देखो और नीचे आएंगे, उत्तर लिखिए। देखो, उपभोक्ता संस्कृति टिकने के साधन। तो देखो, उपभोक्ता संस्कृति टिकने के साधन है पैसा, सुविधाएं, मनोरंजन, आराम। और यहाँ पर आपको दिया है विज्ञापन एक कला है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपना विचार लिखिए। अभी विज्ञापन यानी जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो ये कला है, इसके बारे में आपको उसके बारे में लिखना था। ओके, देखो, विभाग दूसरा पद्य, इसमें 12 अंक है। तो देखो, ये पद्य का पूरा बॉक्स देखो और नीचे आएंगे हम। उत्तर लिखिए। पद्यांश में उल्लेखित, अभी देखो, पद्यांश में उल्लेखित संख्या और महीना। तो संख्या और महीना देखो, यहाँ पर 100 और फागुन। तो देखो, संख्या 100 है और आंसर है, महीना कौन सा है? फागुन है। फूल को नोचने तोड़ने का अधिकार इन्हें है। किसको है? देखो, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस डाली ने गोद खिलाया, पहला आंसर है उसका। दूसरा है, जिस कापल ने दी अरुणाई। और तीसरा है, जिन कांटों ने जान बचाई। तो इनको अधिकार है नोचना और तोड़ने का। किसको? फूल को। नेक्स्ट पे जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखे। विलोम यानी विरुद्धार्थी। यहाँ पर देखो, दुर्गंध, त्याचा जर आपण कविता पहिला तर गंध आहे, त्याचं उत्तर सुगंध पण आहे, गंध पण लिहू शकता, सुगंध पण लिहू शकता। यहाँ पर पराई यानी उसका विरुद्ध अपनी। वचन पहचान कर लिखिए। कांटे अनेक वचन है और डाली एक वचन है। यहाँ पर दिया गया है उपयुक्त पदार्थ की प्रथम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ यानी 25-30 शब्दों में लिखना है। आपको जो पोएम दी गई उसकी 4 जो लाइन है उसके बारे में आपको अर्थ लिखना है। फिर मेरे गिरिधर नागर, इसके बारे में आपको आगे की जो पोएम है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है। कुर्ती पूर्ण कीजिए। कन्हैया के नाम कौन से? गिरिधर और गोपाल। दूध से संबंधित पदार्थ, यहाँ पर माखन और छाछ।
पद्यांश से ढूंढकर लिखिए इस अर्थ के शब्द निकट यानी पास, मयूर यानी मोर, मयूर यानी मोर। नेक्स्ट पेज देखेंगे, लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर पत्नी पति आएगा उसका, दास का आएगा दासी आएगा। क्या आएगा? दासी। अभी विभाग 3 पूरक पठन, इसके 8 अंक है। देखो पूरक पठन के यहाँ पर दिया है हमें, उसका आगे पैराग्राफ है वो भी देखते हैं। और आगे देखो, कुर्ती पूर्ण कीजिए। लोग श्रीचरण को कहते थे, यहाँ पर पहला है मुक्तखोर, कामचोर और तीसरा यहाँ मैंने लिया है चटोर। लोग श्रीचरण को समझते हैं। अभी पैराग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर बेगार और बेकार आएगा, परंतु कारागिर भी आएगा और हुनरमंद भी आएगा, क्योंकि कारागिर भी है वो और हुनरमंद भी है। तो लोग उसको ये करेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आंसर मेरे हिसाब से तो बेगार और बेकार है पैराग्राफ के हिसाब से, लेकिन आंसर सीट देखते हैं। ओके, आगे, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। देखो कौन सा भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसके बारे में आपके मन में क्या है उसके बारे में आपको रिटर्न में लिखना है। आगे देखो, हम उस धरती के लड़के हैं, ये देखो पूरा देखो, और यहाँ पर विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। किसी को कुछ न गिनने वाला जयमल पत्ता है उसका आंसर। अपनी लगन का सच्चा प्रहलाद। तीसरा है इस मिट्टी में खिलने वाला ध्रुव, और शेरों के जबड़े खुलवा कर दांत गिनने वाला भरत। कौन है? भरत। सफलता के लिए लगन की आवश्यकता विषय पर 25-33 शब्दों में अपने विचार के। सफलता, आपको सफलता पाने के लिए लगन की आवश्यक है, उसके बारे में आपको लिखेंगे। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, 14 अंक है उसको। सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। इसे लेकर तुम क्या करोगे? ये सर्वनाम है। देखो तुमको जो अंडरलाइन किया है ये सर्वनाम है, 1 मार्क्स इसका है। निम्नलिखित अवयव में किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 2 दिए। परंतु मुझे बाहर जाना था, देखो परंतु बारिश हो रही थी। दूसरा है अरे, अरे तुम कब आए? क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है, तो ये 1 मार्क्स, इसमें दोनों से 1 लिखना था। तीसरा है कृति पूर्ण कीजिए। शब्द संधि विच्छेद, संधि भेद। निसंदेह, नि प्लस संदेह, विसर्ग संधि। यहाँ पर सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, दीर्घ स्वर संधि। ओके, आगे का, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। देखो उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। अभी देखो, ये देखो सहायक क्रिया क्या है? पढ़ा, और मूल रूप क्या है? पढ़ना। मूल रूप क्या है? पढ़ना। सहायक क्रिया क्या है? पढ़ा, और उसका मूल रूप क्या है? पढ़ना। ओके, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। तो देखो यहाँ पर सहायक क्रिया दी है और मूल क्रिया क्या है? देना है। क्या है? देना है। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम द्वितीय प्रणार्थक रूप लिखिए। देखो यहाँ पर पहला है फैलना क्रिया, प्रथम है फैलाना, दूसरा है फैलवाना। जुटना, जुटाना, जुटवाना। ओके, मुहावरा दिया गया है। मुहावरे का अर्थ लिखकर, एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेब ढीली होना, बहुत पैसे खर्च होना। वाक्य आजकल की महंगाई में हर छोटी चीज़ के लिए भी जेब ढीली हो जाती है। गला फाड़ना, बहुत जोर से चिल्लाना। वाक्य शिक्षक के कक्षा में आते ही बच्चे गला फाड़कर चुप हो गए। उसको अथवा बोला था, यानी जो मुहावरा है इसको लिखना था। देखो दाद देना, इसका आंसर है। युवक के सही उत्तर की अधिकारियों ने प्रशंसा की, यानी उसका आंसर क्या है? दाद देना। क्या है? दाद देना। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। हमारे शहर में कवि है, बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन था। तो देखो मैं, यहाँ पर ये में कारक है, और कारक भेद क्या है? अधिकरण कारक। दूसरा है बुद्धिराम से, यहाँ पर से है, से, और एक करण कारक है। कौन सा है? करण कारक। तो दोनों वाक्यों का यहाँ पर हमने कारक चिन्ह और कारक भेद दिया है। आगे जाएंगे, निम्नलिखित वाक्य में यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो यहाँ पर जो वाक्य मैंने इन ब्रैकेट में दिया है, तो देखो, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, जो क्वेश्चन मार्क है। तो ये 2 आपको चिन्ह यहाँ पर यूज करने थे। निम्नलिखित वाक्यों में किसी 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। देखो, और करके वाक्य फिर से लिखना है। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। तो अभी इन बॉक्स में मैंने जो बॉक्स बनाया पढ़ते हैं, तो हमें सेंटेंस अपूर्ण भूतकाल में लिखना था। वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। क्या लिखना था? वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। आगे का है, आप इतनी देर से नाप तोल करते, ये सेंटेंस था। देखो यहाँ पर मैंने बॉक्स किया है ये निकाल देने का। आप इतनी देर से नाप तोल कर चुके हैं, ये आपको पूर्ण वर्तमान काल आएगा। तीसरा है, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं जा रहा था। अभी इसको सामान्य भविष्यकाल बनाना है। मानू को ससुराल पहुँचाने में जाऊँगा, तो ये सामान्य भविष्यकाल है। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानिए। तो उसे देख बड़ा जी करता था कि मौके का मिलता, उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाओ। तो ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के परिवर्तन कीजिए। मैं आज
रात खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थी वाक्य बनाना है। मैं आज रात खाना खाऊंगा, इसका आंसर है। थोड़ी बातें हुई, आपको आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। थोड़ी बातें करो, क्या इसका आंसर है थोड़ी बातें करो। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो देखो, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। तो जो मैंने बॉक्स बनाए यहाँ पर बड़ी और आई, ये खाली आपको इसका बड़ा और इस आई का आया बनाना था। गोवा के बीच घूमने में बड़ा मजा आया। ओके, लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई। तो को गई को निकाल देना और गए इतना ही खाली लिखना था। आचार्य अपनी नहीं अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। तो ये अपनी के जगह पर अपने लिखना था, की के जगह पर से लिखना था। आगे का उपयोजित है, इसको 26 अंक है। सूचना के अनुसार लेखन के पत्र लेखन है। ये अनौपचारिक था, आपको ये अनौपचारिक अपने सही लिखना था। किस विषय पर? सागरिका सोनवणे 204 संत ज्ञानेश्वर नगर नांदगांव से विज्ञान प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर उपलक्ष्य में बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली सोहन स्वानी यादव बस स्टैंड रोड सिल्लोड को पत्र लिखती है। तो आपको ये अनौपचारिक था। और ये जो औपचारिक है, इसको आपको आयुक्त महानगर पालिका पुणे को शिकायत पत्र लिखना था। तो ये आपको क्यों लिखना था? पुणे से हो रही अशुद्ध जलपूर्ति के बारे में लिखना था। यहाँ पर गद्य प्रश्न आपको बनाने थे, 4 प्रश्न बनाने थे। उसके आधार पर आपको 4 क्वेश्चन मार्क देकर 4 प्रश्न बनाने थे। आगे का है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन आपको बाल दिवस समारोह के 70 या 80 शब्दों में लिखना था। वहाँ पर आपको वृत्तांत में स्थल, काल, घटना उल्लेख होना अनिवार्य, उसका ऑब्लिक दिया था, नहीं तो कहानी लेखन था। यहाँ पर घना जंगल विशाल, ये आपको जंगल के बारे में आपको कहानी बनानी थी, उसको शीर्षक भी देना था। बाद में है विज्ञापन लेखन। देखो, विज्ञापन लेखन आपको पुस्तक प्रदर्शनी, उसके पॉइंट दे, पुस्तक के प्रकार, विशेषताएं, संपर्क स्थल और तिथि और समय। फिर बाद में निबंध लेखन। यहाँ पर जल है तो कल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, पेड़ की आत्मकथा। तो ये पेपर इतना था। तो आप सब बच्चों ने अच्छी तरीके से किया होगा।